मैं पिछले 20 वर्ष से मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। तो इस 20 साल का जो अनुभव है मेरा मॉर्निंग वॉक करने का, इस अनुभव को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो 20 साल का मॉर्निंग वॉक का फ़ायदा अपने अंदर देख रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, तो मेरे दिल से ऐसा इच्छा हुआ कि मैं भी आपको उसके बारे में बताऊं और आप भी मॉर्निंग वॉक कीजिए, जिससे कि आपके जीवन में सुख शांति तो आए ही और आप स्वस्थ रह सकें। अपने ऑफिस टाइम में या तो काम करने समय आप अपने आप को ज़्यादा रिफ्रेश फील कर पाए। चूँकि मेरे को मॉर्निंग वॉक करने से बहुत लाभ हुआ, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी इससे लाभान्वित होइए। ऐसा नहीं है कि मैं जब शुरू किया था आज से 20 साल पहले, तो बस मैंने सोचा और दूसरे दिन से मॉर्निंग वॉक शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं हो पाता है। हो सकता है कि ये सोच के साथ आपको 2-4 दिन रहना पड़े, उसके बाद धीरे से ये एक्शन में कन्वर्ट हो, तो थोड़ा पेशेंस रखना है। मॉर्निंग वॉक करने में समस्याएं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन दूसरी बात ये भी माननी होगी कि आपको स्वस्थ भी रहना है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने घर परिवार को देख पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, अपना धंधा ठीक से कर पाएंगे, जो भी काम करते हैं उसको ठीक से कर पाएंगे, आप खुशहाल रह पाएंगे। अगर आपको मॉर्निंग वॉक का एक बार आदत लग जाता है, कुछ दिन मॉर्निंग वॉक करने के बाद, तो मैं फिर वादे के साथ कह सकता हूँ कि आप जिस दिन मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे उस दिन आपको फिर ठीक नहीं लगेगा। तो एक आपकी आदत में ये मॉर्निंग वॉक का रूटीन आ जाएगा। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि समस्याएं आएंगी, चुनौतियाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी, समय का पाबंदी सबके पास है, समय कम पड़ेगा, लेकिन अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो जो पैसे आप कमाएंगे तो वो आपके साथ रहेगा, ना कि जो पैसे आप एक तरफ से कमा रहे हैं और उसका एक हिस्सा डॉक्टर को दे रहे हैं। तो फिर जो आपने समय बचा के अपना पूरा समय पैसे कमाने पे दिए, तो फिर उस पैसे का कोई लाभ नहीं है। तो मैं मॉर्निंग वॉक का बहुत फ़ायदे या घाटे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। सबको पता है क्या फ़ायदा है, घाटा तो कुछ है ही नहीं। सीधे मेरा ये कोशिश है कि आप मॉर्निंग वॉक करना शुरू करें। बस मैं अभी आपको इतना बताऊंगा कि अगर आपको इसकी आदत लग जाएगी तो आपका सुबह से शाम जो दिन भर का समय होता है वो काफ़ी अच्छा बीतता है। आप काम मन लगा के कर पाएंगे, लगन के साथ कर पाएंगे। तो इसको सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है कि इसको शुरू कैसे किया जाए। तो सबसे पहली बात तो ध्यान ये रखना है कि भाई शुरू तो करना है, क्योंकि ये हमारे लिए फ़ायदे हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, और हमारे जीवन के हर एक पहलू को अगर आप देखें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ। तो भाई हेल्थ को तो ठीक रखना है, चाहे आप जैसे रखें। तो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जो चीज़ें को मैं महसूस किया हूँ, जो 20 सालों से कर रहा हूँ, बस मैं वही कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ। और
शायद जब धीरे धीरे ये वीडियो का और भी एपिसोड आएगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये सारे बातों में अपने अनुभव से ही आपको शेयर कर पा रहा हूँ। इसको मॉर्निंग वॉक का डे 1 बोलिए। तो शुरुआत इस तरह करना है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि सनराइज़ जो होता है, तो हर एक सीज़न में सनराइज़ का टाइम अलग अलग होता है, आप सभी को पता है। तो बस कोशिश ये करना है कि सनराइज़ के आधे घंटे पहले आप अपने आप को जगाने का कोशिश कीजिए। सनराइज़ के आधे घंटे मिनिमम, कम से कम आधे घंटे पहले आप बेड छोड़ दीजिए, मतलब कि आप उठ जाइए और अपना जो रिफ़्रेश होना है, फ्रेश होना है, वो आप फ्रेश होके सनराइज़ होते होते या सनराइज़ के ठीक पहले आप घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाइए। क्या पहनना है, कैसे पहनना है, इसके बारे में आज चूँकि डे 1 है मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बस आप ये कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स शू है तो आप उसको पहनिए। स्पोर्ट्स शू पहनने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब आप रोड पे चलेंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल होगा और चलने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो स्पोर्ट्स शू बस में कारण बस इतना ही है कि चूँकि आप आराम से चल पाएँ, बस पर्पस ये है कि आप आराम से चल पाएँ। तो डे 1 में आप कोशिश कीजिए कि जितना आप चल सकते हैं, 100 मीटर चल सकते हैं तो 100 मीटर घर से बाहर निकलिए और फिर वापस आ जाइए घर पे। पहला दिन कंप्लीट हुआ। अगर आप 200 मीटर चल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 300 मीटर चल पाते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, 500 मीटर चल पाते हैं तो भी ठीक बात है। लेकिन मैं कहूँगा कि डे 1 है तो आप बहुत दूर नहीं जाइए, क्योंकि बहुत दूर जाने से आप थक सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, तो फिर हो सकता है दिन भर आपको काम करने में अच्छा नहीं लगे, क्योंकि ये डे 1 है। तो डे 1 में बस इतना कोशिश करना है कि आप अपने अनुसार, अपने समय के अनुसार आप 100 मीटर जाइए, 200 मीटर जाइए, 400 मीटर जाइए, 500 मीटर जाइए। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम तो नहीं कहेंगे कि आप 500 मीटर से ज़्यादा जाइए, और वापस घर आ जाइए और फिर अपना जो डेली का रूटीन है आप वो कीजिए। क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि बस मेरा इतना पर्पस है कि आप मॉर्निंग वॉक कीजिए। और मैं बड़ा भाग्यशाली होऊंगा कि अगर इस वीडियो को देखकर कुछ ही लोग अगर मॉर्निंग वॉक अपने जीवन शैली में उतार पाए तो शायद ये काम मेरा सक्सेसफुल होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई मैं 20 सालों से मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, लेकिन आज भी 30 दिन में 25 दिन 26 दिन ही मैं मॉर्निंग वॉक कर पाता हूँ, महीने के 4 से 5 दिन नहीं कर पाता हूँ। तो बस डे 1 में मैं इतना बोलूँगा कि आप शुरू कीजिए। डे 1 में आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितनी क्षमता है उतना दूर आप जाइए और आइए। फिर बोलूँगा कि आप ज़्यादा दूर नहीं जाइए, क्योंकि फर्स्ट डे बहुत दूर जाने से आप थक सकते हैं, आप इंटरेस्ट लूज कर सकते हैं। और एक चीज़ और बोलूँगा कि डे 1 में या तो और भी जो वीडियो आएंगे इसके बाद, उसमें कि जब आप मॉर्निंग वॉक जाएं तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करें। बस एक लक्ष्य अपना तय करके जाएं कि भाई मुझे इतना दूर जाना है और आना है। मैं किसी से आपको बात करने या ये सब के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए डिस्टर्बेंस ही होगा। आप हो सकता है कि बात करते करते आप मॉर्निंग वॉक भूल जाएं, उसी के साथ बात करके फिर आप वापस आ जाएं, या तो फिर आपको वो किसी दूसरे बातों में उलझा सकता है।
या तो फिर वो आपका रूटीन चेंज कर सकता है। तो कोशिश ये कीजिए डे फर्स्ट में कि या कभी भी कि आप जब घर से निकलें तो 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर जो जाना है, कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जाएं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करें, किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं करें, बस एक लक्ष्य बना के जाएं कि मुझे जाना है और फिर वापस आ जाना है, ताकि आपका भटकाव नहीं हो और आप अपने लक्ष्य को अगर फर्स्ट डे कर लेते हैं तो आपको दूसरे दिन भी जाने के लिए इच्छा भी जागेगी और आपको थोड़ा आनंदित भी आप महसूस करेंगे। हो सकता है आप वहाँ जाएं तो कुछ किसी से बात करने लगें, किसी से ऐसी तरह की बात हो जाएगी जो वो आपकी इच्छा अनुसार ना हो, तब आप एक डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। इसीलिए कोशिश हमेशा कीजिए कि अगर आप मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं तो सिर्फ मॉर्निंग वॉक जाइए और कुछ नहीं, बस जाना है और आना है। बहुत ज़रूरी है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बातचीत नहीं करें, लेकिन मेरा कहना है कि आप कोशिश कीजिए कि बातचीत ना हो। अगर कोई सामने ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे बात करना ज़रूरी है तो अपना हेलो गुड मॉर्निंग कह के अपना आगे निकल जाइए, नमस्कार प्रणाम करके आप आगे निकल जाइए। तो डे फर्स्ट में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना कह के अपने वाणी को विराम करता हूँ। बस एक बार फिर कहता हूँ कि क्या क्या करना है। सनराइज़ के आधे घंटे पहले उठना है और कोशिश कीजिए कि चूँकि आपको सनराइज़ के आधे घंटे पहले उठना है तो समय पे सोने का कोशिश करेंगे, क्योंकि सुबह आप तभी उठ पाएंगे जब आप रात को समय पे सो पाएंगे। और नींद आप पूरा लीजिए, आपका नींद आपके बॉडी के अनुसार जितना ज़रूरत है आप उतना नींद लीजिए। कितना लेना नहीं लेना फिर मैं नहीं कहूँगा, आपको बॉडी को जितनी ज़रूरत है 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा आप नींद लीजिए। और समय पे सोने जाएंगे तभी समय पे उठ पाएंगे। इसीलिए कोशिश ये करना है कि समय पे बिस्तर पे जाना है ताकि आप समय पे उठ पाए। और उठने के बाद अपना फ्रेश होने के बाद जितना दूर जा सके आप जाइए, 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर। कहाँ जाना है तो आप अपने घर से बाहर कहीं जा सकते हैं, रोड पे जाइए, कोई घर के बगल में पार्क है वहाँ जाइए। लेकिन ये मत बहाना कीजिए कि भाई मेरे घर के बाहर कोई जगह ही नहीं है। भाई जगह नहीं है तो फिर वो जीवन भर जगह नहीं बन पाएगा। बहुत सारे लोगों जो मेरे दोस्त हैं जो जिनसे मेरी मुलाकात होती है वो यही बोलते हैं कि मेरे घर के बाहर जगह ही नहीं है। भाई घर के बाहर जगह नहीं तो आप ऑफिस कैसे जाते हैं, कार बगल से कैसे जाती है, और बाइक से ऑफिस कैसे जाते हैं, कार से ऑफिस कैसे जाते हैं। आप जाइए, निकलिए और जितना दूर जा सकते हैं जाके आइए। और बस उसके बाद फिर अपना घर पे आए, उसके बाद जो आपका दिन भर का दिनचर्या है उसको अपना कीजिए। और एक चीज़ ध्यान और रखना है कि जब मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं तो ये कोशिश करें कि आप किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करें, और बातचीत अगर संभव है तो नहीं करें, क्योंकि उससे आपका भटकाव हो सकता है। जिस पर्पज़ से आप जा रहे हैं उस पर्पज़ से हट के आप कोई दूसरे बातों में बहुत देर तक फंस सकते हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। या तो आप भटक सकते हैं या तो आपका भी मन भटक सकता है, क्योंकि है तो ये बहुत लाभदायक चीज़। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप शुरू कीजिए। और बस इतना कह के मैं आज का जो डे 1 है उसको क्लोज करता हूँ। फिर डे 2 डे 3 में क्या करना है उसके बारे में बताऊँगा मैं। धीरे धीरे मेरा यही कोशिश रहेगा कि मैं आपको मॉर्निंग वॉक का आदत डाल दूं। जैसे मेरे आज के दिन में मेरा आदत है कि महीने के 30 दिन में 25 दिन 26 दिन मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूं, और जिस दिन नहीं जाता हूं उस दिन अच्छा महसूस नहीं होता है। तो बस मेरा यही पर्पस है कि मैं भी आपको स्वस्थ देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका पैसा आपके पास रहे, आपका पसीने का कमाई डॉक्टर को नहीं जाए, और आप दिन भर अपने काम को खुशी होकर कर पाए। बस इतना ही पर्पस है मेरा। धन्यवाद।